अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंटरी एक्शंस, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस, इनमें क्या फ़र्क है? क्या अंतर है अनैच्छिक क्रियाओं में और प्रतिवर्ती क्रियाओं में, देखते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंटरी एक्शंस, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस। पहला अंतर हमें इनका परिभाषा के रूप में दे देना चाहिए कि वे अभी क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार सोच विचार कर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। अगर आपको ये याद नहीं रहे तो आप दिमाग में लाइएगा हृदय का धड़कना, तो आपको ये याद रह जाएगी अनैच्छिक क्रियाएं कि जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार सोच विचार कर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो वे है अनैच्छिक क्रियाएं। और प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए आप याद रखिएगा कि किसी उद्दीपन के प्रति अचानक व तीव्र अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। तो जो चेंजेस होता है या कोई भी एकदम उद्दीपन होता है, उसके प्रति आप अचानक अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि कोई गर्म वस्तु है, आपको नहीं पता वो गर्म है, आपका हाथ उस पर लगा, तुरंत आपका हाथ पीछे की ओर खींचेगा, तो मतलब उस उद्दीपन के प्रति आपके अचानक और जो तीव्र अनुक्रिया हुई, उसे हम कहेंगे प्रतिवर्ती क्रिया। तो वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार सोच विचार कर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और किसी उद्दीपन के प्रति अचानक व तीव्र अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। दूसरा जो फर्क इसमें आप लिखेंगे वो ये कि इनका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। अब मस्तिष्क में मेंडुला ऑब्लांगेटा और मध्य मस्तिष्क द्वारा इनका नियंत्रण करते हैं। और यहाँ आप लिखेंगे कि जो इनका नियंत्रण है वो मुख्यतः मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड द्वारा किया जाता है। तो ये क्लास 10th के स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इनका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा किया जाता है और इनका नियंत्रण मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड द्वारा किया जाता है। तो तीसरा हमारा बिंदु बनेगा इसके अंदर कि उदाहरण आप दे दीजिए अनैच्छिक क्रियाओं के। हृदय की धड़कन, पाचन, श्वसन, ये अनैच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है। इन्हें आप सोच विचार कर नियंत्रित नहीं कर सकते, ये क्रियाएं चलती रहती है। और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, जैसे उसका बढ़िया उदाहरण आप लिख सकते हैं कि गर्म वस्तु का आप अनजाने में छू लें तो आपका हाथ तुरंत क्या होता है, पीछे की ओर जाता है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन है। या किसी ने एकाएक आपकी ओर गेंद फेंक दी, अब आपका ध्यान ही नहीं उधर, और गेंद एकाएक आपने गेंद देखी तो आपकी पलकें क्या होगी, झपक जाएगी। तो ये भी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। जो उद्दीपन के प्रति अचानक और तीव्र अनुक्रिया हुई तो आपने कहा प्रतिवर्ती क्रिया है। और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनकी गति जो है अपेक्षाकृत धीमी होती है, रिलेटिवली स्लो होती है वो। और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है वो वेरी फास्ट, इनकी गति बहुत तीव्र होती है। और जो और भी कुछ बातें इनके बारे में बता सकते हैं। जैसे अनैच्छिक क्रियाओं में बाह्य उद्दीपन जरूरी नहीं है, लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनके लिए बाह्य उद्दीपन जरूरी है। तो ये हमारे अंतर हो सकते हैं।